मंच पर सम्मान उस शख्सियत का, नारी शक्ति की प्रतीक, शेखावाटी की माटी की उस बेटी का, जिसने सीकर के गौरव को, शेखावाटी के गौरव को, पीहर और ससुराल दोनों पक्षों को गौरवान्वित किया है। हमारे बीच आप मंच पर मौजूद हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भंवर सिंह जी ढाका प्लीज मंच पर आएं और विजय जी ढाका भी मंच पर आएं। भंवर सिंह जी ढाका वो शख्सियत हैं, अच्छा अभी सम्मानता देखिए, हालांकि वो चले गए, आपके ससुर जी हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मेरे साथ मेरे ससुर जी का सम्मान करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे तैयार किया है। वो किसी आवश्यक काम से निकल गए, तो मुक्ता जी का सम्मान इस मंच पर करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि हिमताराम जी के करकमलों से मुक्ता जी का सम्मान हो, शेखावाटी की इस बेटी का सम्मान हो। गालिब ने लिखा है राघव सर कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुक्ता राव मैडम ने, अभिभावकों का ध्यान चाहूंगा, 41 साल की उम्र में जब आदमी की खाट पौड़ी में डल जाती है, गांव की भाषा में कहें, सपने देखना आदमी छोड़ देता है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि सपने न उम्र के मोहताज होते हैं न सुविधाओं के मोहताज होते हैं। 41 साल की उम्र में राजस्थान टॉप करके अपने आप में इतिहास रहता है। बड़े मुक्ता जी का सम्मान। ओंकार सर कहना चाहूंगा, बड़े गौरव का पल बनने जा रहा है। प्रिंस एजुकेशन हब की लाडली बेटी और मिनिस्ट्री ऑफ एचआर में कहता हूं, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी और नई जनरेशन आईआईटीएन सिप्पी मैम, स्वागत और सम्मान दोनों एक साथ हैं। ये एक नई जनरेशन है कि बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां हैं तो घर की दीवारें बोलती हैं। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां उठे आपकी। 2018 टॉपर आदरणीय मैम मुक्ता राव आपकी डेस्क पर मौजूद होंगी, माइक उनके हाथ में और संरक्षक की भूमिका के रूप। आतो सुरगाने शर्मावे ईपर देव रमण ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी। Why did I start my interaction with you with this clauses? मैं पहले सोचती थी इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगी, अच्छा पैसा कमाऊंगी, विदेश सेटल हो जाऊंगी। मैं फ्रांस भी गई, मैं यूएस भी गई, बहुत पैसा कमाया, 10-11 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया, फिर 4-5 साल बच्चों को पढ़ाया भी, पर अल्टीमेटली सुख कहाँ आता है? गांव आऊं, बाजा की रोटी खाऊं, छाछ राबड़ी पीऊं, जना। Actually, you may earn in crores, but who would know there? यूएस में आप देखोगे ना, मतलब मिलियनेयर्स तो हर गली गली में हैं, लेकिन वह कोठी घरा बना के जिसको स्वाद आओ बस कठे ही को नहीं आवे। तो मेरा इस सिविल सर्विसेज में आने का एक रीजन ये था कि कोई जानता ही नहीं, वॉट एवर यू अर्न, वॉट एवर यू डू, दुनिया में कोई नहीं पहचानता आपको जब तक आप दुनिया के लिए कोई काम नहीं करते। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप इस धरती पे आए हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो प्लीज अपने निशान छोड़ के जाइए, ताकि आपके मरने के बाद में आपके परिवार के अलावा कोई और 2 आदमी हों जो कहें कि अच्छा इंसान था, अच्छी इंसान थी। सो दिस इज व्हाट हैज बीन माय रीजन टू बी हियर। दूसरा, सर ने कहा मैं 41 ईयर्स की एज है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सफल हो गए, बहुत ही वंडरफुल, लेकिन आप नहीं हुए तो क्या? आप ये सोचिए कि क्या एकमात्र यही एग्जाम था जो आपको पास करना था? नहीं। अक्सर क्या होता है, कोई भी लक्ष्य जो है वो इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। आप अपने आप को हमेशा कंठस्थ करके रखिए कि आपने कोशिश की है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी हार से निराश नहीं होना है और सफलता पे घमंड नहीं करना है। ये चीज़ आपको मतलब प्रिंस वाले भी सिखा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी सिखाएंगे, और मैं भी ये कहने के लिए आई हूँ कि लगातार प्रयास कीजिए। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिली है तो समझिए उससे बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए वेट कर रही है। आई नो एटलीस्ट 4 IAS ऑफिसर्स जिन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया, उनसे वो भी पास नहीं हुआ और IAS बन गए। तो जो कुछ आप सीख रहे हो उसमें फुल डेडिकेशन दीजिए और अपने गुरु में अटूट श्रद्धा रखिए। सफल होने का पहला मूल मंत्र यही है कि गुरु को आप जज मत कीजिएगा, गुरु में अटूट श्रद्धा रखें, जैसे वो गाइड करे वैसे करते रहिए,
निरंतर आप कोई भी प्रयास करेंगे तो जीत जाएंगे. So the only mantra to success is be courageous, be consistent and be 100% follower of your teachers. दूसरा मैं कह रही थी सर को, सर पीसीपी का नाम बदल दो, इसका नाम रख दो सफलता की फैक्ट्री. इट इज एक्चुअली ट्रू. मुझे पीसीपी के बारे में पता पहली बार चला 2015 में, जब मैं किसी कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थी. एक नई बच्ची एडमिशन लेने के लिए आई एंड आई आस्क्ड हर कि बेटा 12th कहाँ से किया? तो कहती है पीसीपी से. मैं कहा ये क्या है? तो कहती है प्रिंस. मैं कहा अच्छा प्रिंस. मैं कहा कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैं तो सीकर से ही हूँ, मेरी तो भतीजी भी यहाँ पढ़ी है और बहुत सारे बच्चे हमारे परिवार के यहीं पढ़े हैं. तो मैंने सोचा उससे अनजान बन के पूछते हैं. और वो बच्ची कहाँ से थी? वो एक्चुअली वो बच्ची बिहार से थी. एंड आई आस्क्ड हर कि गुड़िया कैसा एक्सपीरियंस रहा तेरा? तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुंडा सर, वो बच्ची मुझे कहती है कि मैम ऐसा तो माहौल हम देखे ही नहीं. मैं कहा कैसे? बोल अगले दिन हमारा एग्जाम होता है तो भी सर हमारे हॉस्टल में घूमते हैं, बच्चों से पूछते हैं कोई तकलीफ है तो बताओ. बोल एग्जाम की रात को हमारे लिए 2-2 3-3 बार चाय बन जाती है, वो इतना ध्यान रखते हैं. एंड आई कैन सी दैट हियर सर ने इधर गए और पेरेंट्स साथ मिल रहे थे. सो दिस इज द पर्सनल अटेंशन दैट ही इज गिविंग. आई सॉ सर भी थे और वो सर भी थे, सारे पेरेंट्स से मिलकर के अभिवादन कर रहे थे. सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट्स एट दैट लेवल. बच्चे आपके पास में पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं ये सोच करके कि हमारी जिंदगी भर की पूंजी हैं ये बच्चे. तो अगर आप अपने बच्चों की तरह केयर करते हो, ये अपने आप में इट्स वंडरफुल. एंड टू ऑल माय लवली दीज जूनियर्स, sky is the only limit. Don't bound yourself, don't bind yourself to one place. मैंने एक चीज देखी, वो अमित शर्मा नाम का बच्चा भी लास्ट में आ रहा था ना. भाई आप नर हो न निराश करो मन को, आप तो प्रिंस का गौरव हैं. तो इतना धीरे धीरे क्यों आए? आई एम 41, आप मुझे भगा लो. सो हैव द एनर्जी प्लीज. बहुत सारी एनर्जी रखिए, दिखाइए कि आप में जोश है. आप भारत का गौरव है और भारत की अगली पीढ़ी है. खाना नहीं खाते क्या? खूब खाते हो, खूब खाओ, खूब एनर्जी लगाओ अपनी. एक ही जिंदगी मिली है, उसको खुल के जियो. किसी से मत डरो, किसी से भी मत डरो. ठीक है? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु हैव कम हियर. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस अ ग्रैंड सक्सेस. मैंने एक चीज बहुत सुंदर देखी यहाँ पर, बच्चों से पहले टीचर्स का सम्मान हो रहा था. आप सबने सुना है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. दैट मीन्स टू अ पर्सन उसके साथ में एक डायलेमा था कि भगवान भी हैं और गुरु भी हैं, किसको पहले पैर पढ़ूं? गुरु को पढ़ने के लिए कहा. क्यों? क्योंकि गुरु आपकी जिंदगी बनाते हैं. भगवान ने तो जिंदगी एक बार दे दी और भूल गए.